वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे। संडे को हैप्पी बनाने के लिए राजा बना रहे हैं अपने लिए चिकन बिरयानी, तो वो अभी काम करेंगे अपना। पर उससे पहले जो मैं अपना काम है वो कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे बेसन, सूजी और दही और थोड़ा सा पानी जो है वो डाल के रखा हुआ है। और ये 3 घंटे हो गए भीगते भीगते इसे। और मैं अब इससे ना इडली बनाती हूँ, सूजी की इडली या ढोकला भी बोल सकते हैं इसे। अदरक और मिर्ची का पेस्ट है ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो काफ़ी सारी मिर्ची पीस के मैंने रखी है। तो ये पूरी सूजी है, 2 चम्मच बेसन है। और अभी क्या है, इससे एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे हम। तो नॉर्मली भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि बेसन चढ़ाते हैं वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें ना नमक डाल रही हूँ। और आप लोगों को जैसे कि पता है मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, इसीलिए जब हमारे यहाँ पे जब राजा अपने लिए कुछ बनाते हैं तो ऐसे में मैं अपने लिए कुछ और बना के रख लेती हूँ कि चलो रात तक ही काम आ जाएगा। इसमें ना मैं ऑयल लगा लूँगी, उसके बाद में इसमें ना इनो डालूँगी। तो इनो आप एक नॉर्मल भी आता है और ब्लू कलर का आता है, एक लेमन फ्लेवर भी आता है। दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। कोका कोला वगैरह मत करिएगा, वरना आपके खाने का जो टेस्ट आएगी, कोका कोला फ्लेवर भी आता है वो मत करिएगा, क्योंकि उसका खाने का टेस्ट जो है वो अजीब सा हो जाएगा। उसे ग्रीस करके रखना। तो ये है इनो लेमन फ्लेवर वाला। अब मैं इसमें जो इनो है वो डाल दूंगी। इससे इसमें ना तो फटाफट फेंट के अब मैं इसे चढ़ा दूंगी। तो जब भी आप इनो वगैरह डालते हैं ना, उससे पहले आप जो चीज़ें हैं वो तैयार करके रख लीजिए अपनी। ये गैस छोटी है तो मैं जितनी है मतलब ज़्यादा फ्लेम नहीं आती है, तो जितने पे होता है। आज मौसम बहुत ही प्यारा। चलिए पहले मौसम देख के आते हैं। लेकिन संडे लॉकडाउन हुआ पड़ा है आज पूरा। यहाँ ना संडे को लॉकडाउन हो जाता है तो आप घूमने तो जा ही नहीं सकते। फुल लॉकडाउन मतलब आप काट तक प्रसाद लेके घूमना पड़ेगा। प्रसाद लेते लेते घूमो। सीधा मौसम, बहुत अच्छे बादल हो रहे हैं। वाह 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 वाह, हवा चलने लगी है। बैटरी आ रही है। तिरछी कार के खड़ी करिए। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है अभी। और यहाँ पे बैठ के चाय वाय पियेंगे हम। उसके साथ इन्हें मैं खिला दूँगी। क्या बहुत ठंडी हवा चल रही है यार। हाँ, शेविंग करवा लो बेबी। हाँ, तेरा खाना खाएं। मतलब भूखे घूम रहे हैं। तो मैं तुलसी जी को दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मेरी तुलसी जी। और ये कुछ और भी यहाँ पे आ गया है, उग गया है। चेंज कर लिया है और मुझे अभी डिनर बनाना है। पता है हर संडे यहाँ पे लॉकडाउन रहता है, आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो जो राजा बुज़ और गूगल को घुमाने गए हैं और दोनों साथ में ही गए हैं। आज देखते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों साथ में थोड़ा सा एडजस्ट हो पाए। तो
मैं तैयार हुई थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई यार। ठीक है, सुबह मैं बोला चलो यार, बहुत दिन से ऐसा हो रहा था कि तबीयत खराब, आज हम एकदम हैप्पी रहेंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग करेंगे। मैंने अपना ग्रीन लाइनर भी लगाया, जो कि ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ब्लू हेवन आईलाइनर, मैट ग्रीन आईलाइनर है। तो मैंने ब्लू आईलाइनर भी लगाया और सॉरी ग्रीन आईलाइनर भी लगाया और मैं तैयार हो रही थी। राजा ने मुझसे कहा कि शिवानी चिकन बिरयानी की जो रेसिपी है ना वो निकाल के दे दो। तो मैं गूगल में उसका स्क्रीनशॉट ले रही थी। सडनली आपके उसमें आता है ना, क्रोम ब्राउजर में अपडेट आता है, सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा के की आत्महत्या, ये न्यूज़ फ्लैश हुई। पहले तो मैं पता मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे बहुत देर तक तो यकीन नहीं हुआ कि क्या ये सच है। मे बी कोई झूठ बोल रहा है या मे बी कोई फालतू की अफवाह उड़ा रहा है। तो एकदम से मैंने ना सब कुछ छोड़ा, मैं चिल्लाई राजा राजा, फटाफट गई इनके पास भागते हुए। मैंने बोला देखो ये क्या होगा, टीवी चलाया हम लोगों ने और वो जो न्यूज़ थी वो सच निकली। मूड जो था वो वहीं पे स्पॉइल हो चुका था कि इन सब चीज़ों का शौक लगता है आप लोगों को। फिर आप सोचते हो कि ये साल हो क्या रहा है, और वो भी आत्महत्या थी, सुसाइड है। अब चीज़ें आपको हिट करती हैं कि क्यों, पता है आपको लाइफ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। आप देखते हो ना कि इंसान जो है वो बहुत अच्छे बंगले में रहता है, बहुत अच्छी गाड़ी है उसके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास, हर चीज़ है, अपनी चीज़ें, मतलब हर चीज़ को पूरा करने के लिए पैसा है, हर चीज़ वो है। पर आप नहीं जानते कि वो इंसान किस चीज़ से जूझ रहा होगा अंदर ही अंदर। उसके पास कुछ भी कोई शेयर करने के लिए कोई इंसान नहीं है कि अगर उसके अंदर कुछ चल रहा है तो वो शेयर नहीं कर पा रहा है। तो पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ सब नहीं होता है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, बट मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो न्यूज़ हम लोगों ने देखी, मूड ख़राब था। एक्चुअली मुझे जब MS धोनी आई थी उसका एक गाना मैं बहुत गाती थी, आप लोगों को याद होगा, बहुत ब्लॉग में गाती थी। वो पिक्चर ऐसी पिक्चर थी जिसे हमने ना जितनी बार आती है उतनी बार देखा है, जितनी बार आती है, मतलब वो एक्टिंग आप देखेंगे उस पिक्चर में उनकी, सीरियसली वो पिक्चर जितनी बार आती है, टीवी में आधे पे भी आ रही होती है, हम चला के बैठ जाते हैं। मतलब वो पिक्चर हमने कईयों बार देखी। वो पिक्चर में एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो पिक्चर बनी बहुत अच्छी है। तो जब उस पिक्चर के लिए अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी हुआ था और अवार्ड नहीं मिला था ना, तभी हम लोग को लगा था यार, उस टाइम पे 2016 की बात है, तब भी हम लोग को लगा था, फिल्म फेयर वगैरह कुछ देख रहे थे हम लोग, तो नॉमिनेशन था बट अवार्ड नहीं मिला। मुझे वही लगा कि पता नहीं क्या है यार, कि बेशक शेयरिंग में दे रहे थे बट अवार्ड मिलना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हिट करती है कि अगर कोई और हीरो होता है इसमें या कोई बहुत बड़ा हीरो होता तो उसे बहुत सारे अवार्ड मिल गए होते, और यहाँ पे कोई अवार्ड ऐसे नहीं मिला, बस नॉमिनेशन मिल गई। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा बहुत लगती थी, बट फिर भी हम लोग को लगता था मे बी ठीक है चलो जाने दो। बट जो इंसान ने काम किया उस पर बहुत सारी चीज़ें बीतती होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी छोटी छोटी जो कहीं ना कहीं हिट करती गई होंगी, और हम नहीं जानते किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन इंसान किस चीज़ से जूझ रहा है। पैसा सब कुछ नहीं होता कि इंसान का सब कुछ है तो वो खुश होगा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। और आप सोचिए कि इतनी सी उम्र थी, इतना बड़ा करियर था, ऐसा क्या हो गया था कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार सब कुछ था, थोड़ा वो था, पता कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग हुआ होगा, पर सुसाइड इसमें जस्टिफाई नहीं होता है। पर कुछ ना कुछ बहुत टाइम से चल रहा था, डिप्रेशन था 6 मंथ से। तो डिप्रेशन वैसे सीरियसली नहीं लिया जाता है यहाँ पे। जब डिप्रेशन होता है तो लोगों को तो समझ में डिप्रेशन है यार कोई बीमारी थोड़ी ना है, कोई कुछ होगा तो नहीं। बट डिप्रेशन सबसे बड़ी अगर बोला जाए तो बहुत बड़ी बीमारी है। वो आपके शरीर के कुछ हार्मोन पे भी इफेक्ट डालती है, जिससे आपको ऐसे थॉट्स भी आते हैं। तो पर डिप्रेशन को यहाँ पे कोई बीमारी माना नहीं जाता है, और डिप्रेशन को इतना सीरियसली लिया भी नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाएंगे और आपको भी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है, आपको अपनी लाइफ वर्थलेस लगती है, चीज़ें डॉक्टर को बता भी देता है और उसके बाद उस चीज़ की केयर नहीं होती है, कि लोग आपको टाइम नहीं देते, तो बहुत वो है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास आस-पास ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है, आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जिसमें आपको दिख रहा है कि लक्षण है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, उसे टाइम दीजिए अपना। पता क्या है, इस टाइम अब टाइम देना ही भूल चुके हम लोगों को। हम इतना पैसों के पीछे भागते हैं, इतना लग्जरी के पीछे भागते हैं कि आपसी में जो टाइम है हम नहीं निकालते। लॉकडाउन को अगर हम अलग भी करते तो आप सोचिएगा कि आप कितना टाइम निकालते हैं कि आप किसी के साथ बैठ के 2-3 घंटे बात कर ले, नहीं निकालते हम पूरे दिन में बात टाइम। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनको थोड़ा एनालाइज भी करते रहिए, और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है
तो ट्राई टू शेयर इट, जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। अभी बहुत से बॉलीवुड वाले जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमसे बात की होती, हमसे बात की होती। एक्चुअली में क्या होता है, मरने के बाद सब बोलते हैं, बट जब वो इंसान शायद बात भी करना चाहता होगा तो वो बात नहीं करते होंगे। बोलना बहुत आसान होता है, बट किसी के साथ अगर शायद ये काउंसलिंग हो जाती या कोई बात कर लेता, या कोई इमोशनल या उस चीज़ से निकालने वाला होता। डिप्रेशन जो है वो लॉकडाउन के टाइम पे और भी बढ़ रहा है। अभी एक इंदौर की एक्ट्रेस थी, उनने भी सुसाइड किया। तो इस टाइम पे बढ़ रहा है क्योंकि लोग बैठ गए हैं घर में, उन्हें फ्यूचर की टेंशन सता रही है, उन्हें करियर की टेंशन सता रही है, उन्हें बहुत सी चीज़ें हैं, एक अकेलापन घेरता जा रहा है कि कब ठीक होगा कब नहीं, कि ये सब कब ठीक होगा, कब नॉर्मल होगा, कब हम सब काम पे जाएंगे। ये सब चीज़ें सबको बहुत सता रही है। तो आप सोचिए एक मिडिल क्लास को कितना सता रही होगी, जैसे कि हम जैसे लोग हैं। तभी हम लोग ये है कि ठीक है, हमें कोई रेस नहीं लड़नी है, जब ठीक होगा ठीक होगा, उसके लिए दिमाग में 10 बातें मत लाइए। तो अगर किसी को लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको ज़रूरत है किसी से बात करने की, तो बात करिए। पता अगर आप बात नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा बैड रिजल्ट ला सकती है। और जो इंसान कभी भी सुसाइड करता है वो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, एक बार बस, एक बार जब सुसाइड, वो उस टाइम पे जो थॉट रहते होंगे वो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इंसान सोचता भी होगा, क्योंकि सुसाइड अगर कोई कर रहा है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा उस टाइम पे। पर अगर आप एक बार आँख बंद करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जो कि नहीं सोचता है इंसान, क्योंकि अगर वो सोचेगा तो वो सुसाइड ही नहीं करेगा, बस आप एक बार आँख बंद करके अपने फैमिली मेम्बर्स को एक बार याद कर लो कि अब मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, और मैं इकलौता सहारा हूँ उनका, या मेरे बाबा बुजुर्ग हैं, या मेरी माँ बुजुर्ग है, या मेरी बहनों को मेरी ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट आप सोच के देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका कोई एंड नहीं है। हर तकलीफ का अंत ज़रूर है, ये याद रखिएगा। टाइम लग सकता है बट ज़रूर ठीक हो जाएगा। एक रास्ता बंद हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता बंद होने के बाद दूसरा खुल नहीं सकता है, दूसरा ज़रूर खुलेगा। प्लीज़ टाइम दीजिए। ये जो साल था, मुझसे कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि अब साल को ऐसा क्यों बोल रहे हो, पर मेरे लिए तो ये साल ब्लैक ईयर ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई है, और ये हुई है वो है, यार बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने लोग डेली मर रहे हैं, आप ये देखिए कितने लोग डेली मर रहे हैं, कॉमन इंसान मर रहा है, कितने लोग डेली मर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई भूखा नहीं मर रहा होगा? उससे पहले और इस टाइम पे जो नॉर्मल रोज कमा के खाते थे, उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई, क्या आपको नहीं लगता है कि वो न्यूज़ जो है वो फ्लैश नहीं होती? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मीडिया के थ्रू बाहर आती नहीं है, बट वो होती एक्चुअली में है, होती ज़रूर है। सो गाइस प्लीज़ थोड़ी अपनी लाइफ को एनालाइज करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, और फ्यूचर के लिए इतने पागल मत हो जाइए कि अपना जो आज है वो आप ख़त्म कर लो, क्योंकि टाइम है, टाइम दीजिए। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का मुमकिन सोल्यूशन है। तो चलिए मैं डिनर बना लेती हूँ। मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ और कुछ पराठे सेक लेती हूँ, और ये जो डिनर वाला काम है वो भी कर लेते हैं। बना लिया, मैंने ये चेंज कर ली क्योंकि मैंने बर्तन धोए और बर्तन का जो पानी था वो मेरी पहली वाली मैक्सी में गिर गया। तो आज अच्छा सा मूड नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे
बट पूरे दिन न्यूज़ में लगे रहे होंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ। शॉक लगा हुआ है, तो एक शॉक लगा हुआ है, हम लोग भी पूरे दिन न्यूज़ पे थे। तो संडे का व्लॉग मेरे को लगा था कि यार थोड़ा हैप्पी बनाएंगे, हैपनिंग बनाएंगे, बट मन नहीं लग रहा था, सीरियसली मन नहीं लग रहा था। क्योंकि ये जो चीज़ है जो हुई है, डिप्रेशन जो है, इस वर्ड पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। और अब टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन कसूरवार है? क्योंकि पता क्या है, आजकल लोगों की लाइफ में अगर इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, और बहुत पीठ पीछे आप अगर पूरा देखेंगे, सब देखेंगे, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि ये जो साल है, कि इस साल में ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ हैं कि इंसान की लाइफ में कोई ही ऐसा साल आया होगा अभी तक, क्योंकि जब से मैं इस लाइफ में हूँ तब से मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा कि ये सब चल रहा है। तो इंसान की लाइफ में शायद ऐसा टाइम आया होगा, तो इस टाइम हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम किसी को जानते हैं नहीं जानते। बुलशिट लिखना, किसी को नेगेटिव कर बोलना, किसी के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते जाना, आपको पता है वो कहीं ना कहीं इंसान को मेंटली, एक तरह के इंसान की मेंटल हेल्थ से एक तरह से खेलना होता है कि इंसान देखता जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका। अगर आपको लोग गलत बोलते हैं या आपके आसपास वाले कुछ लोग आपके बारे में कुछ बातें करते हैं, बेस्ट है कि आप उन लोगों से दूर रहें, उन चीज़ों से दूर रहें, और सिर्फ अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें, उन पे फोकस करें। नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं या नेगेटिविटी जो भी आपके आसपास हैं उनसे दूर रहिए, तभी शायद आप इस लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत लोग हैं जिनमें दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी कुछ ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी कि आप पैनिक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, बहुत पेट में दर्द, एक तरह से थोड़ा डिप्रेस थी मैं, और बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में भी। देखिए, लाइफ पिक्चर परफेक्ट दिखती है सबकी कि अरे यार परफेक्ट लाइफ है, परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट घर है, परफेक्ट सब कुछ है, बट इंसान अंदर ही अंदर कुछ कुछ चीज़ों से जूझ रहा होता है कि इंसान को किसी चीज़ के बारे में लगातार कांस्टेंट कमेंट्स आते जाते हैं। तो एक टाइम के बाद वो इन सब चीज़ों का कारण बनता है। बट मैंने जो था सबसे बात करी, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करी, मेरे लिए पूरी फैमिली आ गई थी, मेरे इन लॉज, चाचा चाची, बहुत सारे लोग आ गए थे, और कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं ना, उनसे उबरने में हेल्प मिलती है। तो बेस्ट है कि आप नेगेटिव लोगों पे, नेगेटिविटी के पीछे अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल ना करें। और एक बार ये ज़रूर सोचिए कि अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो पीछे जो आपसे प्यार करते हैं उन लोगों का क्या होगा, बस ये सोचिए। और अगर कोई आपके आसपास है, फिर से बोलूँगी कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मैटर है कंसर्न करने का, कि आप सोचते हो कि यार ऐसा है तो क्या होगा, कोई बीमारी थोड़ी ना है। ये बहुत ही बड़ा इशू है, तो इससे आपको अपने आसपास वाले, इवन अगर आपका कोई ऐसा इंसान भी है जिससे आप ज़्यादा बात नहीं करते बट उसे ज़रूरत है, तो जस्ट बात करना शुरू करिए, उसकी फीलिंग्स देखिए। और अगर आप किसी को हैप्पीनेस देते हो और किसी की लाइफ में उसे उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालते हो, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ट्राई करिए सपोर्ट करने की, किसी को बैड वर्ड्स मत बोलिए, किसी को ताने मत मारिए, किसी को नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी इतना सब कुछ हो रहा है। तो जो टाइम है, ये इंसान को इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ह्यूमैनिटी दिखाने की ज़रूरत है, इंसानियत दिखाने की ज़रूरत है इस टाइम। तो प्लस अगर आपको ये सब करना पसंद है कि नहीं हम तो नेगेटिविटी फैलाए बिना नहीं रह सकते, तो बेस्ट है कि इन सब चीज़ों को गुजर जाने। एक बार शांत मन से सोचिएगा कि आप सही कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें थी, मन नहीं लगा आज, जैसा भी ब्लॉग बना मैंने बना दिया। लाइफ को थोड़ा इजी लीजिए, लाइफ पे बहुत टफ मत चाहिए। कंडीशन कैसी भी हो एक दिन सही ज़रूर हो जाएगी।
सो गाइस चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।